अब समाचार विस्तार से। एनएसपी और राजस्व अधिकारियों द्वारा खम्मम में पोंगुलेटी और उनके भाई प्रसाद रेड्डी के स्वामित्व वाले एसआर गार्डन समारोह हॉल का सर्वेक्षण करने और 21 गड्ढों को एनएसपी होने के बाद कांग्रेस अभियान समिति के सह अध्यक्ष पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अपना गुस्सा व्यक्त किया। यदि आप बीआरएस में हैं तो यह न्याय है, यदि आप किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो यह न्याय नहीं है। यह अपमानजनक है कि उनके जैसे व्यक्ति को 20 घंटे के कब्जे के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार के सदस्यों के पास वहां 130 एकड़ जमीन है। उन्होंने पूछा कि जो समस्या 14 साल से नहीं थी वह अब कैसे आ गई। खम्मम सभा सफल रही और सरकार गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि वह कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, इसीलिए बीआरएस नेता कांग्रेस पार्टी से डरे हुए हैं। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खुलासा किया कि कोल्हापुर सभा इस महीने के अंत में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि पार्टी में शामिल होने के कुछ दिन बाद ही उन्हें यह पद दे दिया गया। उन्होंने कहा कि वह ईमानदारी और वरिष्ठों के साथ पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। तेलंगाना की जनता को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। गठन के 9 साल बाद भी तेलंगाना की जनता पीड़ा झेल रही है। कल्वकुंतला परिवार पर हर वर्ग के लोगों को धोखा देने का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की घोषणा करने से योजनाएं पूरी नहीं होती। उन्होंने तेलंगाना आकर केसीआर के परिवार के अलावा किसी की आलोचना नहीं की। उन्होंने शिकायत की कि केसीआर जैसा करंट खोज रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं। पोंगुलेटी ने पूछा कि अगर सोनिया गांधी ने तेलंगाना नहीं दिया होता तो बीआरएस नेताओं की क्या स्थिति होती। कई लोगों ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना राज्य संघर्ष का परिणाम है और तेलंगाना 1 घंटे और 1 दिन की भूख हड़ताल के साथ नहीं आया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि केसीआर के वादे सिर्फ वादे हैं। आरोप है कि केसीआर परिवार के सदस्यों ने राज्य को कर्जदार बनाकर बैंक बैलेंस बढ़ाया। सभी लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को एक साथ लाने के लिए हम सभी को बुलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही कह रही है जो व्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर जनता से चुराया गया पैसा ब्याज समेत चुकाया जाएगा। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जाएगी। चारमीनार विधायक मुमताज अहमद खान ने एक सनसनीखेज फैसला लिया है। वह 6 बार विधायक बने मुमताज अपनी राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। ऐसी राय व्यक्त करना एमआईएम हलके में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसा लगता है कि दशकों से राजनीति में रहने वाले विधायक ने राजनीति छोड़कर अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला लिया है। अहमद खान का चौंकाने वाला फैसला, वही समर्थक चिंतित है। 3 दशकों तक निर्वाचन क्षेत्र पर शासन करने वाले अहमद खान का लोगों के साथ अच्छा तालमेल है। उनके अनुयायी जो उनके फैसले से सहमत नहीं है, वे उन्हें राजनीति में बने रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक और तर्क सामने लाया जा रहा है। बताया गया है कि उनके परेशानी के कारण चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में एमआईएम और बीजेपी के बीच चल रही लड़ाई है। हर चुनाव में इन दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर रहती है। बीजेपी को टक्कर देकर लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल करने वाले अहमद खान समर्थकों का कहना है कि इस फैसले का असर संसदीय क्षेत्र के भविष्य पर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि अहमद खान का फैसला बीजेपी की मिलीभगत का नतीजा है। अगर ऐसा हुआ तो अगले चुनाव में भी बीजेपी के जीतने की कोई संभावना नहीं है। नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर में कांग्रेस की ओर से आयोजित होने वाली पालमुरु प्रजाभेरी जनसभा स्थगित कर दी गई है। एआईसीसी ने संयुक्त महबूबनगर नेताओं को सूचित किया है कि बैठक स्थगित कर दी गई है क्योंकि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। हालांकि प्रियंका गांधी की सभा स्थगित होने की संभावना है कि गदवाला तिरुपतैया के दौरे पर आए राहुल गांधी और उनके पति जीप अध्यक्ष सरिता की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी। टीपीसीसी ने जुलाई के पहले सप्ताह में प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर पलामुरु सभा में आमंत्रित किया था। ऐसा लगता है कि फिलहाल उनका शेड्यूल उपलब्ध नहीं होने के कारण यह बैठक टाल दी गई है। चूंकि वह विदेश यात्रा पर थी और भारत नहीं लौटी, इसलिए कोल्हापुर कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया। पार्टी के सूत्रों का दावा है कि 20 जुलाई को होने वाली बैठक महीने के अंत में होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट मोदी के परिवार के नाम पर की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। 21 जुलाई को जांच होने की बात सामने आई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दी गई 2 साल की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली राहुल की स्थगन याचिका खारिज कर दी है।
ऐसे में राहुल ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से अपील पर तत्काल सुनवाई करने को कहा। इस महीने की 21 या 24 तारीख को जांच कराने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पार्टी इस महीने की 21 तारीख को जांच करने पर सहमत हो गई है। कर्नाटक के कोलार में 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गई टिप्पणी के लिए राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मार्च में राहुल को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि संसद सदस्य किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं और कम से कम 2 साल की सजा पाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप लोकसभा सचिवालय ने घोषणा की कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर राहुल को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। पूर्व मंत्री YS विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में सांसद अविनाश रेड्डी की जमानत रद्द करने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। अविनाश रेड्डी की जमानत रद्द करने की याचिका पर आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अविनाश के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए CBI ने कोर्ट से समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सितंबर के दूसरे हफ्ते तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि CBI को काउंटर फाइलिंग के साथ सील बंद लिफाफे में नवीनतम आरोप पत्र और मामले की मूल फाइल दी जानी चाहिए। इस दौरान बेंच ने अविनाश के मामले पर कई अहम टिप्पणियां की। विवेका हत्याकांड बेहद गंभीर मामला है। गंगी रेड्डी और अविनाश ने कहा कि वे जमानत पर सुनवाई करेंगे। गंगी रेड्डी के वकील ने गंगी रेड्डी की जमानत याचिका पर अलग से सुनवाई करने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे अविनाश रेड्डी की जमानत के साथ ही सुनने का फैसला किया। विवेका हत्याकांड मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट पहले ही अविनाश रेड्डी को जमानत दे चुका है। हालांकि विवेका की बेटी सुनीता रेड्डी ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आज जब सुनवाई की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। तेलंगाना संस्कृति ने बोनालू के हर त्योहार को मनाया और रविंद्र भारती में बोनालू जत्था ने नृत्य का आयोजन किया। भारत कला अकादमी ABC फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष लाइन KV रामाराव ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कोलेटी दामोदर गुप्ता शामिल हुए। दामोदर गुप्ता ने सभी लोगों को देवी के आशीर्वाद से अच्छे स्वास्थ्य एवं शांतिपूर्ण एवं सुखी जीवन जीने की कामना की। उन्होंने तेलंगाना की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करते हुए कलाकारों की छिपी प्रतिभा को सामने लाने के लिए संगठन के प्रशासक KV रमणा राव और ललिता राव को बधाई दी। कहा जाता है कि बोनालू उत्सव में वेपाकू और बोनम प्रसाद में स्वास्थ्य छिपा होता है। यह उत्सव हमारे पूर्वजों से मानसून के मौसम में आने वाली बीमारियों से बचाने के लिए आयोजित किया जाता है। पश्चिमी नृत्य शिक्षक संपत चित्ती श्रीशैलम, संगीत शिक्षक पद्मजा शर्मा, विष्णुप्रिया, नृत्य शिक्षक कनकदुर्गा, विजयलक्ष्मी, रेवती प्रसाद, राम तुलसी, करुणाश्री, कृष्णावेनी, सिंधु, परिन देवी, मोनिका, कृष्णा प्रिया, सुनीता देवी, संध्या रानी, मोनिका ने भाग लिया और विभिन्न सांस्कृतिक दृश्यों का प्रदर्शन किया। रंगारेड्डी जिले के माइलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी जब्त की गई। सूचना मिलने के बाद SOT पुलिस ने तलाशी ली और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। एक एक्टिवा बाइक और 20 किलो चंदन की लकड़ी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। वे जांच कर रहे हैं कि उन्हें चंदन की लकड़ी कैसे मिली और वे इसकी आपूर्ति कहां से कर रहे हैं। पुराने शहर में याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 दुकानें जल गई। सुबह करीब 4:30 बजे एक बिजली का खंभा सड़क किनारे दुकानों पर गिर गया। इससे शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना में फल दुकानों की दुकानें व ठेले जल गए। हादसे में कोई जानहानि न होने पर सभी ने राहत की सांस ली। समय पर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने दमकल गाड़ियों और आपदा प्रतिक्रिया बल को बुलाया और तुरंत आग बुझा दी। पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है।
सब्जियों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि आम लोग और मध्यम वर्ग के लोग खरीदारी नहीं कर सकते। सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च ही नहीं, बैंगन, करेला, भिंडी, लौकी और तुरई जैसी सब्जियों के दाम 60 रुपए प्रति किलो से ऊपर है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के एलांडू कस्बे में सब्जी व्यापारी एसके गौस दरियादिली दिखा रहे हैं। वह टमाटर और हरी मिर्च को छोड़कर बाकी सब्जियां 20 रुपए प्रति किलो बेच रहे हैं। एलांडू में भिंडी, बैंगन, करेला और टिंडे बाजार में 60 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में टमाटर और हरी मिर्च को छोड़कर गरीबों और आम लोगों को 20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। इसके चलते उपभोक्ता ज्यादा सब्जियां खरीद सकते हैं। गौस का कहना है कि मौजूदा हालात में सब्जियों की ऊंची कीमतों से आम आदमी परेशान है। वह सोच रहा है कि जब तक सब्जियों की कीमतें कम नहीं हो जाती तब तक यह उन गरीबों के काम आएगी जो खरीदने की स्थिति में नहीं है। लोग बिना परेशानी के कम कीमत पर सब्जियां बेच रहे गौस की दरियादिली की कई लोग सराहना कर रहे हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ग्रीनहेड तट पर एक मायावी वस्तु हलचल मचा रही है। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नेटिजन्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह LVM-3 M4 रॉकेट का हिस्सा है जो चंद्रयान 3 को ले गया था। जमीन से उड़ान भरते समय वाहक ऑस्ट्रेलियाई हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा। अन्य लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि नया पाया गया टुकड़ा भारत द्वारा पिछले दिनों लॉन्च किए गए PSLV रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि यह क्या है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि यह किसी विदेशी अंतरिक्ष एजेंसी का हिस्सा हो सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नवीनतम पाया गया टुकड़ा 2 मीटर लंबा है। अधिकांश का कहना है कि यह रॉकेट के तीसरे चरण का हिस्सा है। अंतरिक्ष शटल में बूस्टर और स्टेज होते हैं। जब ज्वलन समाप्त हो जाता है तो वे रॉकेट से अलग हो जाते हैं और समुद्र में गिर जाते हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है। उनके बेटे चांडी ओमेन ने फेसबुक के माध्यम से घोषणा की कि उन्होंने आज तड़के बेंगलुरु में अंतिम सांस ली। बीमारी के कारण कुछ समय से बेंगलुरु में एक अस्पताल में इलाज करा रहे चांडी का आज तड़के निधन हो गया। 12 बार विधायक के तौर पर जीत हासिल करने वाले ओमान चांडी ने 2 बार केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में महासचिव के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। मौसम विभाग ने ऑरेंज चेतावनी जारी की है कि प्रदेश भर में आज भारी बारिश और कल भारी बारिश के आसार हैं। IMD ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश जारी है। कल तक उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवाओं के साथ एक सतही परिसंचरण बनने की उम्मीद है। वहीं झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक एक और सतही परिसंचरण बना हुआ है। भारी बारिश के संकेत है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून इनके प्रभाव में आगे बढ़ रहा है। बीती रात 8 बजे तक कहीं कहीं बारिश होती रही।